स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सीमा एवं सीमा बिंदु के बारे में पढ़ा था। अब हम अभिसारी अनुक्रम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभिसारी अनुक्रम की एक प्रॉपर्टीज है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परबद्ध होती है। यानी अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो हमें वो परबद्ध सिद्ध करना है। एक्सन अभिसारी है तो अभिसारी है तो इसकी सीमा विद्यमान होगी, परिमित सीमा विद्यमान होगी। हम सीमा की परिभाषा लगाएंगे। सीमा परिभाषा ये है कि अनुक्रम के जो पद है एक्सन और सीमा एल है, उसका डिफरेंस का मापांक एप्सिलॉन से छोटा होता है। जहाँ पे एप्सिलॉन एक धनात्मक राशि है, बहुत छोटी। यानी एन जीरो से बड़े सभी एन के लिए जितने भी पद हैं उनका और एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसे हम मापांक को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्सन और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है एक्सन। यानी एक्सन जो है इनके बीच में पड़ेगा। अब एन जीरो तक के जितने पद हैं, जैसे x1, x2 और xn जीरो तक, इन xn जीरो पदों में से और इस l माइनस एप्सिलॉन में से जो मिनिमम होगा हम उसे स्मॉल के मानेंगे। इसी प्रकार x1, x2 और xn जीरो और l प्लस एप्सिलॉन, इन सभी में से जो मैक्सिमम होगा उसे हम कैपिटल के मानेंगे। तब जितने भी पद हैं अनुक्रम के वो सभी स्मॉल के से और कैपिटल के मध्य में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सन परबद्ध है। और यही हमें प्रूव करना था कि जो है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परबद्ध होती है। हमने सीमा की परिभाषा लगाई और जितने भी एन जीरो तक के पद हैं उन सभी में से और एल माइनस एप्सिलॉन से इनमें से मिनिमम माना के को, और एल प्लस एप्सिलॉन और एन जीरो तक के पदों में से हमने कैपिटल के माना जो मैक्सिमम है। इससे हमारे जितने भी अनुक्रम के पद थे वो स्मॉल के और कैपिटल के मध्य में आ गए और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सन परबद्ध है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है अनुक्रम की कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। यानी अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी जो सीमा है वो अद्वितीय होगी। हम इसे विरोधाभास से प्रूव करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि माना एक्सन जो है अभिसारी अनुक्रम है जिसकी दो सीमाएं हैं, मतलब अद्वितीय नहीं है, उसकी दो सीमाएं हैं, एल और एल डैश। तो एल और डैश भिन्न भिन्न है यानी बराबर नहीं है। तब एक ऐसी संख्या के विद्यमान होगी कि एल और एल के डिफरेंस का मापांक जो है के से बड़ा होगा। इनमें निश्चित रूप से अंतर होगा, ये बराबर नहीं है तब, जो कि एस इतना अंतर है कि वो के से बड़ा है। अब अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन लगाएं कि एक्सन की जो है अभिसरण एल की तरफ भी है और एल डैश की तरफ है। तो हम पहले मान लेते हैं कि एक्सन एल को अभिसरित होता है, यानी जो एक्सन की सीमा है वो एल है। तब एप्सिलॉन का मान हम k/2 लेते हैं, k/2, और एक n1 लेते हैं। n1 से जितने n1 जो है नेचुरल नंबर से, n1 से जितने भी बड़े n हैं उन सभी के लिए एक्सन और एल के डिफरेंस का मापांक k/2 से छोटा है, जो कि सीमा की हमने परिभाषा लगाई। इसी प्रकार एक्सन की सीमा जो है एल डैश है, तो हम जो है सीमा की वापस परिभाषा लगाएंगे कि एक्सन और एल डैश का डिफरेंस k/2 से छोटा होगा। यहाँ पर हम एन जीरो की जगह n2 लेते हैं, यानी n2 से बड़े सभी n के लिए एक्सन और एल डैश का डिफरेंस k/2 से छोटा होगा। अब हम n1 और n2 में से जो मैक्सिमम है उसको हम n0 मान लेते हैं। n1 और n2 में जो भी मैक्सिमम होगा n0। तब क्या होगा कि n0 से जितने भी बड़े n हैं उन सभी के लिए xn और l का डिफरेंस k/2 से छोटा है और xn और l डैश का डिफरेंस का मापांक जो है वो भी k/2 से छोटा है। अब हम l और l के डिफरेंस को लें, l और l के डैश के डिफरेंस को लेते हैं, l माइनस एल डैश। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि xn माइनस एल डैश माइनस xn माइनस एस, मतलब हमने क्वेश्चन बंद कर लिया, जिससे कि l पॉजिटिव रहेगी और l डैश माइनस में रहेगी और xn से xn कट जाएगा, माने ऐसे। फिर हम इसमें मापांक की प्रॉपर्टी लगाएं
जिसे एक मापांक को हम 2 में तोड़ दें, बीच में प्लस लगेगा, तो ये जो है त्रिभुज असमिका बन जाएगी। और यहाँ हम लगाएंगे लेस इक्वल का चिन्ह। तो ये जो अमाउंट है ये k/2 से छोटा है, और ये जो k/2 से छोटा है, दोनों को जोड़ा तो k के बराबर। और ये इसका मतलब ये आ गया हमें कि l माइनस एल डैश का डिफरेंस जो है वो k से छोटा है। यानी अगर l माइनस एल डैश के डिफरेंस का मापांक ले तो k से छोटा है। लेकिन हमने जो है एक में ये माना था कि l और l डैश का डिफरेंस k से बड़ा है। हमने एक समीकरण में ये माना था, असमिका जो थी, कि l और l डैश का डिफरेंस k से बड़ा है। लेकिन हमने जो है यहाँ ये प्रूव किया है वो ये हो गया कि l और l डैश का डिफरेंस k से छोटा है, जो कि विरोधाभास है। ये क्यों विरोध उत्पन्न हुआ है कि हमने l और l डैश को भिन्न मानना है। तो l और l डैश को भिन्न मानना गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि l और l डैश बराबर है। इसके बाद हम अनुक्रम में अभिसरण के लिए एक दिष्ट अनुक्रम के अभिसरण पर विचार करते हैं, जो कि ज्यादातर सवाल एक दिष्ट अनुक्रम के ही हैं। इसमें आपको क्या है कि अगर किसी अनुक्रम को एक दिष्ट हम प्रूव कर लें और उसको परबद्ध प्रूव कर लें तो वो अभिसारी हो जाता है। इसके आधार पर एक प्रमेय है जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से: एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम एक्शन अभिसारी होती है यदि यह अनुक्रम परबद्ध हो। और उस स्थिति में जो है अनुक्रम का जो सीमा होगी वो सुपरिमम होगा। यानी अगर एक दिष्ट वर्धमान है तो सुपरिमम होगा, एक दिष्ट ह्रासमान है तो सीमा जो है वो इनफीमम होगी। इनफीमम वाले प्रमेय को हम बाद में प्रूव करेंगे। पहले हम वर्धमान वाले को प्रूव करते हैं, जिसमें कि लिमिट एक्स एन के बराबर होगी, लिमिट एक्स एन की सुपरिमम के बराबर होगी, एक्स एन का जो सुपरिमम। यानी अगर आपके लिए कोई अनुक्रम एक दिष्ट दे रखा है, एक दिष्ट वर्धमान, तो केवल वो परबद्ध हो जाए तो वो अभिसारी होगा। यानी अगर हमारे लिए कोई अनुक्रम दे रखा है और हम उससे वह अनुक्रम एक दिष्ट है और उसे हम परबद्ध भी प्रूव कर दें तो वो अभिसारी होगा। और उस स्थिति में जो है उसकी सीमा अगर वर्धमान है तो सुपरिमम होगा, ह्रासमान है तो इनफीमम होगा। पहले हम वर्धमान में विचार करते हैं तो प्रूफ देते हैं, देखें इसका प्रूफ कि माना अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। अब अभिसारी है, अगर अनुक्रम अभिसारी है तो हम अभिसारी की मतलब जो है अभिसारी अनुक्रम सीमा विद्यमान होगी। हम उसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि एक्स एन की जो सीमा एल है, तब परिभाषा से क्या होगा कि एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है तब उसके लिए एक n0 n में ऐसा विद्यमान होगा सच दैट कि x1 और l का डिफरेंस का मापांक एप्सिलॉन से छोटा होगा n0 से बड़े सभी n के लिए, जो कि सीमा की परिभाषा है। इसे हम मापांक को ऐसे भी लिख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन से डिफरेंस से बड़ा xn और xn l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। अब xn जो है परबद्ध होगा, क्योंकि xn किन के बीच में स्थित है? सभी n0 से बड़े सभी n के लिए xn जो है इन दोनों के बीच में विद्यमान है। अब xn का जो ऊपर परबंध है वो l प्लस एप्सिलॉन हो गया, और निश्चित रूप से xn जहां x1 से शुरुआत हुई है वो उसका निम्न परबंध है, क्योंकि xn के मान जो है बढ़ते जा रहे हैं, x1 से बड़ा x2 x3, तो x1 जो है सबसे छोटा होगा, वो निम्न परबंध हो गया। x1 जो यानी प्रथम पद जो है निम्न परबंध है, और हाईएस्ट जो परबंध है यानी जो हाईएस्ट पद होगा यानी ऊपर परबंध माने हम अगर l तो ऊपर परबंध जो है l प्लस एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि xn परबद्ध है, xn परबद्ध है। तो हम ये मान के चले कि एक अभिसार जो एक दिष्ट अनुक्रम है जो वर्धमान है वो परबद्ध हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये अभिसारी अनुक्रम है वो हमने परबद्ध इसको प्रूव किया। हमें ये प्रूव भी करना है कि इसकी जो सीमा है यानी जो लिमिट है वो इसके सुपरिमम के बराबर है। तो हम जो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा xn और xn से बड़ा l प्लस एप्सिलॉन, इसमें अगर हम सुपरिमम लें xn का तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन सुपरिमम लेने पर जो है इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि वो अपर बाउंड के बराबर भी हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो हमने इक्वल लगाया। अब इसे हम मापांक के रूप में लिख सकते हैं सुपरिमम xn माइनस l
का मापांक एप्सिलॉन के इक्वल और लेस और इक्वल एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन स्वच्छ है, जो कि प्रत्येक एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए सत्य है ये। अगर हम एप्सिलॉन को 0 मान लेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, सुपरइमम एक्सएन और एल। तो सुपरइमम एक्सएन जो एल के बराबर है, यानी लिमिट जो है एक्सएन की वो सुपरइमम के बराबर है। अब हमें इसका विलोम प्रूव करेंगे। अभी तो हमने क्या प्रूव किया कि ये अनुक्रम जो है अभिसारी है, तो हमने प्रदर्शित किया कि परबद्ध है और उसकी जो लिमिट है वो सुपरइमम बराबर। हमें इसका विलोम प्रूव करेंगे कि यदि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम परबद्ध है तो वो अभिसारी होगा। यानी विलोम मतलब माना हम एक्सएन को परबद्ध और एक दिष्ट वर्धमान मानते हैं, मतलब एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, तब हम प्रदर्शित करेंगे कि एक्सएन अभिसारी है। अब एक्सएन परबद्ध है, तब एक्सएन नीचे की ओर से तो x1 से परबद्ध होगा, क्योंकि वर्धमान है, ये वर्धमान है। अब और ये जो परबद्ध अनुक्रम है उसका ऊपर परबंध भी विद्यमान होगा, तब हम इसका सुपरइमम m को मान लेते हैं। यानी एक्सएन का जो सुपरइमम है, एक्सएन का उच्चक जो है वो m है, यानी m है वो एक्सएन का सुपरइमम है। अब सुपरइमम में क्या होता है कि अगर सुपरइमम में से छोटा सा भी अमाउंट हम हटा दें, छोटा सा अमाउंट घटा दें m में से, तो कोई ना कोई पद जो है m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। सुपरइमम जस्ट बड़ा होता है किसी भी पद से, या तो बड़े बड़े पद के बराबर या उससे जस्ट बड़ा होता है। अगर हम उसमें से छोटा सा भी अमाउंट घटाएं तब कोई ना कोई पद उससे बड़ा हो जाएगा। यानी m माइनस एप्सिलॉन, अगर हम m में से एप्सिलॉन घटाया तो एक्सएन कोई ना कोई ऐसा पद एक्सएन 0 जो है वो उससे बड़ा हो जाएगा। अब एक दिष्ट वर्धमान है अनुक्रम, तो n0 से जितने भी बड़े पद होंगे वो xn0 से बड़े होंगे। xn जितने भी n0, अगर हम n0 के बाद जितने भी पद लें वो xn0 से बड़े होंगे सभी, और xn0 जो है वो m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो जितने भी xn0 से बड़े पद हैं वो सभी m माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। अब m को हमने ऊपर, m सुपरइमम में तो ऊपर परबंध भी है, तो जो है xn जितने भी अनुक्रम के पद हैं वो m के या तो इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे, यानी m प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे सभी। अब ये फर्स्ट से और इस सेकंड से जो पद हैं वो m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गए, जिसे हम जो है ऐसे लिख सकते हैं मापांक के रूप में, यानी xn माइनस m मापांक एप्सिलॉन से छोटा। किसके लिए? n0 से बड़े सभी n के लिए, क्योंकि हमने जो है सुपरइमम की यहाँ जो ली थी परिभाषा के, अगर m में से हम छोटा सा भी अमाउंट घटा देते हैं तो फिर कोई ना कोई पद जो है उससे बड़े हो जाते हैं m माइनस एप्सिलॉन। तो यानी हमने n0 से बड़े n के लिए विचार किया है। तो n0 से बड़े जितने भी n हैं उन सभी के लिए xn और m के डिफरेंस का मापांक एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीमा की डेफिनेशन बन गई। लिमिट जो है एक्सएन की वो कैपिटल एम के बराबर है, यानी इसके बराबर, और एम क्या है? सुपरइमम एक्सएन है। तो एक्सएन जो अपने उच्चक को अभिसरित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम अभिसारी है। तो हमने ये विचार करके चले कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है जो कि परबद्ध है, तब वह अपने उच्चक को अभिसरित होती है, यानी वो अभिसारी है।